अ, तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, अरे जो व्यक्ति है ईश्वर के द्वारा विधान किए गए कर्मों को नहीं करता है और अपनी इंद्रियों को पोषण करने में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, यानी आत्मकल्याण नहीं कर पाता और संसार रूप फल की प्राप्ति उसको होती रहती है। इसलिए साधक को, कर्मी को, हर व्यक्ति को, हर जीव को नित्य कर्म करते रहना चाहिए। अपने जिस वर्ण आश्रम आदि में उसके जो कर्तव्य कर्म हैं वो कर्म करते रहना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, ईश्वर की पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि ये जगत चक्र घूमता रहता है, कभी ऊपर जाता है व्यक्ति, कभी नीचे जाता है। तो आत्म कल्याण करने के लिए ईश्वर की आराधना करना चाहिए, और यदि कोई भोगों की इच्छा है तो भोग के लिए फिर उस प्रकार के पुण्य कर्म करना चाहिए। भोगों की इच्छा के लिए पुण्य कर्म हो गए, यानी सकाम कर्म हो, सकाम पुण्य कर्म हो गए, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए निष्काम पुण्य कर्म हो गए। इनके करने से व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर के लिए किए गए कर्म वो बंधन के हेतु नहीं होते। अब उसी को और आगे कहते हैं, वृत्त्यम अर्थम एव विभाज्य अनुद्य अनंतर श्लोके आशंका उत्तरत्वेन अवतारयति। इस प्रकार से वर्णन करके घटना के अर्थ को विभाग करके, मतलब जो घटित है, जो घटना है, अर्थात क्या घटना घटी थी कि जो व्यक्ति है नित्य कर्म करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ रहता है और न करने वाला व्यक्ति ऐसा ही मिथ्याचारी पापाचारी कहलाता है। ईश्वर के लिए किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और जो भोग के लिए किए गए कर्म कैसे तो गौण होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, बंधन के हेतु बनते हैं। एवं स्थिति, तो एवं इस प्रकार से स्थित हो जाने पर, एवं स्थिति किम एवं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, अर्थात जीव को नित्य कर्म करते रहना चाहिए। परावर्तितम चक्रम, ये चक्र, ये जगत रूप जो चक्र घूमता रहता है, जगत रूप जो चक्र है क्या करता रहता है, घूमता रहता है, यानी कभी ऊपर जीव जाता है, कभी नीचे जाता है। सर्वेण अनुवर्तनीयम, ये जो सभी के द्वारा अनुवर्तन करने योग्य है, अनुष्ठान करने के योग्य है, ये जगत चक्र है। प्रवर्तितम जगत चक्र, ये जगत चक्र घूमता रहता है। तो सर्वेण अनुवर्तनीयम अवश्वित पूर्व उक्त कर्म योग अनुष्ठान उपाय प्राप्त अनात्मविदा ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद भी सांकर अनुष्ठेयम अप्राप्त अनुष्ठेयम अप्राप्तेन एव इति एवं अर्थम अर्जुनस्य प्रश्न आशंकायां स्वयं एव वा शास्त्र अर्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम एतम वै तम आत्मनं विदित्वा निवृत्त मिथ्याज्ञानः संतो ब्राह्मणा मिथ्याज्ञानवद्भिरवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रेषणादिभ्यो व्युत्थाय अत भिक्षाचर्यं सरिस्थिति मात्र प्रयुक्तम चरन्ति। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जगत चक्र है सभी के द्वारा अनुवर्तन करने योग्य है, अथवा, अवश्यत का अर्थ होता है अथवा, यानी सभी व्यक्तियों को निष्काम नित्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जगत चक्र घूमता रहता है, इसलिए सभी को कर्म करते रहना चाहिए। तो ज्ञानी को भी करना चाहिए, अज्ञानी को करना ही चाहिए, कि अज्ञानी को भी करना चाहिए। सर्वशाम बोल दिया तो सभी के द्वारा। तो कहते हैं पूर्वोक्त, जो पहले वर्णन किया गया पूर्वोक्त कर्मयोग का अनुष्ठान के उपाय के लिए, प्राप्त कर्मयोग के अनुष्ठान के लिए उपाय से साधन प्राप्त हुए अनात्मविद्या के द्वारा। किसके द्वारा? अनात्मविद्या के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य है। ज्ञान योग निष्ठा के और ज्ञान योग निष्ठा की प्राप्ति के लिए उनको अनात्मविद्या के द्वारा कर्म करते रहना चाहिए।
यानी ज्ञान योग एवं निष्ठाम आत्मवेद, जो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो गए उनके द्वारा भी क्या अनुष्ठेयम अप्राप्ति अनुष्ठेय रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे अज्ञानी के द्वारा तो उनके लिए नित्य कर्म आदि कर्तव्य रूप से प्राप्त होते हैं, तो जो ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा की प्राप्ति हो गई, ज्ञान योग ही ज्ञान योग इति, ज्ञान योग यानी ज्ञान ही जिसका योग है उसको ज्ञान योग है, यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से जिसने कर्म किए फिर उस ईश्वर अर्पण बुद्धि के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो गए। ऐसे ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होने वाले आत्मवेदता रूप जो सांख्य हैं उनके द्वारा भी अनुष्ठेय है। अज्ञानी के द्वारा तो अनुष्ठेय हैं, ठीक है, और जो अज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा को प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठेय है नित्य कर्म आदि। किंतु जो अज्ञानी था, ज्ञान योग के द्वारा उसने निष्ठा को आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया, अब विद्वान हो गया, तो उसके द्वारा भी क्या ये जगत परिवर्तित जगत चक्र वाला जो कर्म है वो कर्म अनुष्ठेय है ना। अज्ञानी को तो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, किंतु जो आत्मज्ञानी हो गया, सांख्य ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष से ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को प्राप्त हो गया कि उसको भी करना चाहिए, उसको भी नित्य कर्म करते रहना चाहिए क्या। तो कहते हैं इस प्रकार से तो अनुष्ठेय अप्राप्तेन एव, अब अनात्मवेदता के द्वारा तो कैसे होते हैं, तो ऐसी अनात्मवेदता के द्वारा तो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त न होने से उसके लिए कर्म करने के लिए विधान किया गया है, किंतु आत्मवेदता के लिए तो कर्मों का विधान नहीं किया गया। क्या उस आत्मवेदता के लिए भी क्या कर्म करना चाहिए। तो ऐसी प्राप्ति इस प्रकार से अनात्मवेदता के लिए प्राप्त हो जाने से अथवा अनात्मवेदता के लिए भी नहीं करना चाहिए क्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी शंका हो जाने पर विशेष रूप से कैसे सांख्य के द्वारा अनुष्ठेय की प्राप्ति न होने से और अनात्मवेदता के द्वारा प्राप्ति हो जाने से इति एवं अर्थम, इस अर्थ को अर्जुन के प्रश्न की, इस जो अर्थ है इस अर्थ को इन प्रश्न को विषय को अर्जुन के प्रश्न की आशंका को, अर्जुन के मन में शंका हो रही है कि जो प्रावर्तित चक्र है वह सभी के द्वारा सेवन करने योग्य है अथवा अनात्मवेदता के द्वारा ही सेवन करने है अथवा ज्ञानी के द्वारा भी सेवन करने योग्य है। इन जो कर्म हैं ज्ञानी के द्वारा करने योग्य हैं अथवा मात्र अज्ञानी के द्वारा ही करने योग्य हैं। ऐसा प्रश्न हो जाने पर इस प्रकार विभागपूर्वक जानने की इच्छा से, इस पूर्वक ऐसी प्राप्ति हो जाने से यानी निर्णय न हो जाने का, अर्जुन के मन में निर्णय न होने से इस प्रकार से, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विभाग पूर्वक ये दोनों को विभाग पूर्वक ज्ञानी के लिए भी कर्म करने योग्य हैं अथवा अज्ञानी के लिए मात्र है अथवा दोनों के लिए समान रूप से कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुनस्य प्रश्नम, अर्जुन का ये प्रश्न है, ऐसी आशंका को भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से आशंका हो जाने, प्रश्न की आशंका को लेकर के, प्रश्न की आशंका है कि अर्जुन पूछता है कि सभी के द्वारा कर्म सेवन करने योग्य हैं अतः सभी को नित्य कर्म करते रहना चाहिए अथवा केवल अज्ञानी को सेवन करना चाहिए और ज्ञानी को नहीं, क्योंकि ज्ञानी के लिए तो कोई कर्म विधान नहीं किए गए श्रुति ने, ज्ञान होने के पश्चात वेदा विदा भवति। तो उसी प्रकार जब वेदा विदा भवति तो क्या उसके लिए भी कर्म है अथवा नहीं है अथवा केवल कर्मी के लिए ही कर्म है। ऐसी प्राप्ति हो जाने, ऐसे प्रश्न की आशंका हो जाने पर अर्जुन के मन में प्रश्न है अथवा स्वयं ही शास्त्र के अर्थ को विवेक प्रतिपत्ति के लिए, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान करने के लिए, यानी स्वयं ही ननु ऐसा आशंका न अवकाशम आसादयति आत्म अनात्मज्ञ के द्वारा कर्तव्य कर्मेति बहुशो विशेषित्वात्। यहाँ पर कहते हैं शंका नहीं करना चाहिए कि अज्ञानी के लिए अकेले करना चाहिए, ज्ञानी के लिए नहीं करना चाहिए। अज्ञानी के लिए तो अरे कर्म करने के लिए बहुत कारण थे
अज्ञानी के लिए तो बहुत से कारण थे, तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं स्वयं शास्त्र के अर्थ को विवेक के लिए, विवेक प्रतिपत्ति के लिए इस प्रकार से स्वयं आशंका करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से आशंका करी, यानी प्रश्न बना लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तो एतम वेतम आत्मान विदित्वा, इस जो आत्मा है इस आत्मा को जान करके निवृत्त मिथ्या ज्ञान, जिसके अंतःकरण से मिथ्या ज्ञान निकल गया है, ऐसे संतो ब्राह्मणा, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, जिन इस आत्मा को जान करके जिनके मन में जो मिथ्या ज्ञान बैठा था कि मैं जीवात्मा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, ऐसा मिथ्या ज्ञान से निवृत्त हो गया है, ऐसे विद्वान ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान बद भिर अवश्यम कर्तव्य, मिथ्या जैसे मिथ्या ज्ञान के समान, मिथ्या ज्ञान यानी मतलब अरे अज्ञानी व्यक्ति जैसा करता उसी प्रकार से मिथ्या ज्ञान के द्वारा आरोप करके तो उनके द्वारा भी अवश्य रूप से ये कर्म करना चाहिए, करने योग्य है। तो इस प्रकार से तो कर्तव्य जो कर्तव्य करें उनके द्वारा भी क्या अवश्य रूप से करना चाहिए। और पुत्रेषणा आदि से उत्थान हो गए, पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा आदि से ऊपर उठ करके वित्थाय अत भिक्षाचर्यम चरंती, मिथ्या ज्ञानवद भिर अवश्य पुत्र आदि ईष्णेभ्यो कर्तव्य, मिथ्या ज्ञान के समान, मिथ्या ज्ञान के समान ऐसे उन पुत्रेषणा आदियों से ऊपर उठ करके अवश्य रूप से कर्तव्य कर्मों से करना चाहिए। यानी यहाँ पर मिथ्या ज्ञान वाले अज्ञानी के द्वारा जो पुत्रेषणा आदि अवश्य कर्तव्य है, मिथ्या ज्ञान वाले के द्वारा जो पुत्र आदि ईष्णा कर्तव्य करने के योग्य होती है, तो उसी प्रकार से इनको भी करना चाहिए का। ये पंक्ति है मिथ्या ज्ञान बद भिर अवश्यम कर्तव्येभ्य पुत्र ईष्णा आदिभ्यो, तो जो अज्ञानी जैसे व्यक्ति, मिथ्या ज्ञान वाला व्यक्ति जैसे पुत्र आदि ईष्णा को करता रहता है, उसी प्रकार से इनको भी इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। वित्थाय अत भिक्षाचर्यम चरंती, कहते जो वित्ताय अत भिक्षाचर्यम चरंती, गार्ह जीवन से ऊपर उठ करके भिक्षा का आचरण करते हैं, शरीर स्थिति मात्र लिए प्रयुक्त होकर के विचरण करते हैं, एन शरीर बना रहा इसलिए भिक्षाटन आदि करते हैं, संन्यास धारण कर लिया ऐसे, तो उनके लिए भी क्या कर्तव्य कर्म है। न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत कार्यम अस्ति, कहते हैं इस प्रकार से, कहते हैं उनके लिए, किनके लिए, जो आत्मवेत्ता हैं उनके लिए तो तेषा उनका आत्मज्ञान निष्ठा से व्यतिरिक्त कोई अन्यत कार्य है ही नहीं है। जैसे अज्ञानी के लिए अन्य कार्य है पुत्र आदि ईष्णा करने योग्य है, उस प्रकार से इन ब्रह्मवेत्ताओं के लिए अन्य कार्य नहीं है। इति एवं श्रुति अर्थ को, इस प्रकार से श्रुति के अर्थ को यहाँ पर गीता शास्त्र में प्रतिपिपादिशितम आविष्कुर्वन् आह भगवान, इस प्रकार से प्रतिपादन करने की विचार से भगवान कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ गीता शास्त्र का ससन्यास से ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ये अर्थ साधनम अर्थम न अर्थांतरम, कोई दूसरा विषय नहीं है। ये विवेक के लिए यहाँ पर श्रुति अर्थ को कीर्तयति, श्रुति अर्थ को स्वयं यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्णन कर दिया, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रहण तेसा उनका व्युत्थान में मुख्य अधिकार अस्ति। यहाँ पर ये शंका ये है कि जो विभाग वचन आया कि ज्ञानी अज्ञानी को सभी के द्वारा ये प्रवर्त कर्म सेवन करना चाहिए अथवा अज्ञानी को मात्र, और जिनको ज्ञान योग के निष्ठा के द्वारा आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो गई है ना, ऐसे सांख्यों के द्वारा तो कर्तव्य कर्म में अनुवर्तन करने के योग्य नहीं है, इसलिए अज्ञानी के द्वारा ये अनुवर्तन करने योग्य है। तो मन में शंका हुई अर्जुन के, क्या दोनों के लिए कर्म करने योग्य है कि एक को ही, अथवा शास्त्र के अर्थ को विवेक प्रतिपत्ति के लिए, शास्त्र के अर्थ को जानने के लिए स्वयं भगवान ने आशंका करी। ऐसी आशंका लेकर के कहते हैं कि जो आत्मा को जान करके, आत्मा को जिसने जान लिया ब्रह्मवेत्ता ने और मिथ्या ज्ञान जिससे निकल गया, ऐसे
ऐसी जो ब्राह्मण है, जैसे अज्ञानी के द्वारा अवश्य कर्तव्य कर्म है पुत्रादिष्णव उनके समान, उसी प्रकार से इनको क्या करना चाहिए, ब्रह्मवेत्ताओं को क्या करना चाहिए, तो उनको तो आत्मा का चिंतन करना चाहिए। विद्याते भिक्षाचर्यम चरंती, इस वाक्य के माध्यम से शरीर स्थिति मात्र के लिए, शरीर धारण करने के लिए भिक्षा का सेवन आदि मात्र करना चाहिए। उनके लिए कोई कर्तव्य शेष कर्म नहीं है। सन्यासियों के लिए, विद्वानों के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। इस अर्थ को गीता शास्त्र में प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं। अर्थात जो सन्यासी है, सन्यासी के लिए कर्मों के सहित त्याग है, कोई कर्तव्य अन्य शेष नहीं। आत्मा को छोड़ करके कोई अन्य कर्तव्य शेष नहीं है। कर्म के त्याग पूर्वक ही आत्मज्ञान की प्राप्ति गीता शास्त्र का अर्थ है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, है ना। ये समझ में आएगा। अब आगे कहते हैं, तो यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तो यहाँ पर कहते हैं यस्तु आत्मरति, जो आत्मा में रमण करता है, यस्तु आत्मरति रेवा, जो आत्मा में रमण करता है, और आत्म तरफ से मानव, और जो मानव है ऐसे आत्मा में तृप्त होता है, आत्मा से तृप्त नहीं होता, आत्मा में रमण करता है। तो कहते हैं आत्मनि एव च संतुष्ट से, आत्मा में संतुष्ट होता है, अन्य जगह संतुष्ट नहीं होता। जैसे सामान्य व्यक्ति इधर उधर संतुष्ट हो जाता है, विषय भोगों में संतुष्ट होता है, ऐसा जो मानव है, मनुष्य साधक है, अधिकारी है, वह आत्मा में संतुष्ट होता है, आत्मा से तृप्त होता है, आत्मा में रमण करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तस्य कार्य न विद्यते, उससे अधिकारी के लिए, मुमुक्षु सन्यासी के लिए कोई कार्य विद्यते न विद्यते, कोई कार्य नहीं रहता। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, नित्य कर्म आदि उसके लिए नहीं है, बस एक ही है, आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, यस्तु शांत आत्मज्ञान निष्ठा आत्मरति आत्मनेव रति न विशेषो यस्य स आत्मरति रेवा स्यात् भवेद। हाँ, आत्मज्ञान उसको तो मालूम पड़ ही जाता है कि मेरी अभी विषय में कोई आकांक्षा नहीं है, भय समाप्त हो गया मेरा, है ना। स्वयं को तो ज्ञान पड़े, जब 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 व्यक्ति को भूख लगती है, भोजन कर लेता है तो तृप्त हो जाता है, तो मालूम पड़ जाता है कि मेरी भूख निवृत्त हो गई, क्षुधा की निवृत्ति हो गई, भोजन कर लेने से होता कि नहीं होता। और स्वयं को तो ज्ञान होता ही है, स्वयं को ज्ञान ना हो तो फिर ज्ञान ही नहीं कहलाएगा। हाँ, दूसरे भले ही उसको न जान पाए, ज्ञानी के अज्ञानी दूसरे व्यक्ति, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसको प्राय करके पहचान ही लेते हैं, दूसरे व्यक्ति शास्त्रीय व्यक्ति, क्योंकि उसकी ख्याति इस प्रकार फैल जाती है ज्ञानी व्यक्ति की। प्रश्न कभी 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 ऐसा भी है कि दूसरे व्यक्ति नहीं समझ पाते, ऐसे जड़ भरत को। अब जड़ भरत को यार जब तक रघुवंश राजा का संवाद नहीं हुआ तब तक तो वो यार उसको जो मल्ला उनके थे यार नो पालकी ढोने वाले, वो समझ नहीं पाए, वो तो उसको हट्टा कट्टा जवान ही समझते रहे। तो सामान्य व्यक्ति, हाँ, अवधूत वृत्ति थी उनकी, अवधूत अवस्था में रहते थे। चार चार ऋषियों का नाम आता है, संवर्त मुनि, अवधूत है, संवर्त मुनि है, जड़ भरत है, दत्तात्रेय है, ये तीन का, और एक आध और कोई हो। संवर्त मुनि है, दत्तात्रेय भगवान है, और जड़ भरत है, सुखदेव जी है। सुखदेव जी हैं परमहंस में आते हैं, अवधूत अवस्था में विचरण करते थे, उनका नहीं आता, परमहंस में तो आता है।
चलो कभी कभी याद। हाँ, इनका रहा है, इनका जड़ भरत का तो है ही, और समर्थ मुनि का है, दत्तात्रेय भगवान होगा। अरे एक आध और जोड़ लो, कोई का है कि नहीं, बहुत से नाम है। तो हाँ, उनका ले लो, ऋषभ देव मुनि का, ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी ने तो अवधूत अवस्था प्रतिपादन किया ही था, की थी ऋषभ देव जी। उनका इनका इनका चरित्र जब विस्तार पूर्वक किसी पुराण में आता है, भागवत में तो आता है, लेकिन संक्षेप से वहां पर आया। वहां पर उन्होंने चारों आश्रमों का वर्णन किया, चारों आश्रमों के पश्चात पर ज्ञान की छठी भूमिका कैसी होती है वो भी वर्णन किया, अवधूत अवस्था कैसी होती है वो भी वर्णन किया। बहुत जगह और विस्तार पूर्वक दूसरी दूसरी पुराणों में आया होगा। तो उनका जो अवधूत अवस्था क्या होती है, उपनिषदों में जो अवधूत अवस्था आई है ना, तब वो उन्होंने दिखलाया है कि इस प्रकार की अवधूत अवस्था होती है। हम उनके विषय में तो बोलते हैं, उनके मल आदि से गंध नहीं निकलती थी ऐसी, लेकिन वो है उपनिषद से नहीं, जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है तो वो पागल समझेगा, है ना। धार्मिक व्यक्ति ही उसको ठीक ठाक समझेगा। धार्मिक व्यक्ति जो भगवान में आसक्ति प्रेम रखता है, वो व्यक्ति उसको ठीक समझेगा कि हाँ इनकी अवस्था ऐसी हो सकती है। लेकिन जिसने भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, वो ढोंगी कहे, जैसे नास्तिक वाले। नास्तिक है, चार वाक है ना, कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट। ये तो पागल ही ढोंगी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं। अभी एक व्यक्ति है, मैंने डिबेट में सुनता, वो यार मैं बेकार ही बोलता है। तो देखिए, हाँ दुर्योधन दुर्योधन ने भी कहा कि भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु का रूप दिखला दिया सभा में। तो दुर्योधन और तीनों, दुर्योधन, दुशासन और कौन, कर्ण और शकुनी, चारों गए, जिन्होंने वो किया, कृष्ण गोष्ठी की, तो कह रहे ये तो चमत्कार बताया। चमत्कार हम भी बता सकते हैं, चमत्कार। कहती भी इसमें भी बहुत वो विद्या थी दुर्योधन में, पानी में छुपने की विद्या थी ना, पानी के भीतर छुप जाता था, जल के भीतर। क्योंकि जब सारे कौरव मारे गए ना, सारे मारे गए, तो ये दुर्योधन डर के मारे तालाब के भीतर घुस गया। अब तालाब के भीतर घुस करके उस तालाब के भीतर जाकर बैठ गया वो तो। अब मर जाना चाहिए वहां पर जल के भीतर, है क्या। जल का इस्तेमाल मतलब ये भी विद्या है कि नहीं, विद्या थी उसके पास, बहुत विद्या थी उसके पास भी। और, और वैसे ही वो कलयुग का अवतार था, इसलिए आधे कलयुग का अवतार था दुर्योधन। तो उसका कलयुग का ऐसा भाग है, नीचे का भाग अरे वो रहता है, कोमल रहता है नाभि से नीचे का, और नाभि से ऊपर का भाग कठोर रहता है। जो ऐसा बोलते हैं ना, कह रहे एक कल्प में हो सकता है इसने, गांधारी ने उसको वज्र का बनाया हो, लेकिन कुछ अंग उसका कमजोर रह गया। लेकिन महाभारत के अनुसार उसका अंग कलयुग का अवतार था, इसलिए कलयुग का शरीर है, आधे का नाभि से ऊपर का भाग वज्र का है कलयुग का, और नाभि से नीचे का भाग उसका कोमल है। इसलिए भीम ने नीचे जांघों पर गदा मारी थी, इसलिए वो वहां पर चोट खा करके मारा गया। ये महाभारत के अनुसार है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने इशारा तो नहीं, उन्होंने मेरे गदा का नियम था कि नाभि से नीचे नहीं मार सकते। गदा युद्ध में ये नियम है कि आप नाभि से नीचे गदा का प्रयोग नहीं कर सकते, अधर्म हो जाएगा। इसलिए जब तक वो शास्त्रीय नियम पालन कर रहा था भीम, तब तक अरे वो मर ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का था, नाभि से ऊपर का। जब भगवान ने कहते इधर नीचे मारो, नाभि से नीचे मारो, तब वो नाभि से नीचे जैसे ही मारा तो
हवा में जैसे उछला दुर्योधन, हवा में मान तो जैसे उछला उसी उसी समय उसका गदा जांग में लग गया। मारने के लिए, भीम को मारने के लिए हवा में उछला था वो, मतलब जमीन से ऊपर उछला था। तो उसी समय जैसे जमीन में ऊपर उछला तो उसी समय उसने गदा उसकी जांग में लाकर टकरा गई, और उसी में कमजोर था इसलिए टूट गई। तो मतलब ये है कि गदा नियम यही था, गदा में नियम है कि नाभि से नीचे नहीं मार सकते हैं, तो तब तक वो मर ही नहीं रहा था इसलिए। तो लेकिन कलयुग का यही है कि नाभि से नीचे का भाग यानी वज्र कठोर कोमल रहता है, और नाभि से ऊपर का भाग वज्र का रहता है। अब आगे कहते हैं देखिए कि यस्तु जो सांक है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए, आत्मज्ञान निष्ठा वाला व्यक्ति अधिकारी आत्मरति, आत्मनि एव रति, आत्मरति करते हैं, आत्मा में ही रति है जिसकी, न विशेषो विषयों में नहीं है, ऐसे जिसकी सो उसको बोलते हैं आत्मरति रेवा स्याद भवेद, ऐसे आत्मा में रमण है, आत्मा में प्रेम होता है। रति रमु पीड़ा में धातु रति शब्द बनता है, मकार का लोप हो जाता है तीन प्रत्यय हो जाने से, कित हो जाने से, तो आत्मा में रमण करता है। आत्मतृप्तश्च यानी आत्मना एव तृप्तो न अन्य रसादिना मानवो मनुष्य, संन्यास्य आत्मनेव से संतुष्ट, कहते आत्मना आत्मा के द्वारा ही तृप्त होता है, यानी आत्मा का निर्ध्यासन करते करते, आत्मा का चिंतन करते करते ही तृप्त होता है, अन्य रस आदि के द्वारा तृप्त नहीं होता है। ऐसे जो मानव मनुष्य संन्यास से यानी सबका त्याग करके आत्मा में संतुष्ट होता है, अन्य से संतुष्ट नहीं होता। संतोषो ही भायार्थ लाभे सर्वस्य भवति, तम अनपेक्ष आत्मनि ये विच संतुष्टो भव सर्वतो वितृष्ण इति एतत्, के संतोष किसको कहते हैं? भायार्थ के लाभ में सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं। सामान्य जो स्त्री पुरुष होते हैं वे बाह्य विषय के लाभ हो जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी संतोष है दो चार दिन रहती है, फिर संतोष समाप्त हो जाता है। जैसे जो आजकल जो मोबाइल लेने वाले होते हैं ना, तो 1 महीना 2 महीना चलाते हैं, फिर उनको कहते हैं ये तो बेकार हो गया, अब दूसरा खरीदेंगे, तो उनकी संतोष समाप्त हो गया। 1 महीने बाद संतोष चला जाता उनका। तो दूसरा बात, एक व्यापारी है बाराबंकी का था, है अभी भी, और कहता है मैं तो एक मोबाइल अरे वो 4-5 महीना तो 1 साल चलाता हूँ, बदलता रहता है। अच्छा, जो व्यापारी होते हैं वो ऐसे कार्य करते रहते हैं व्यापारी, और जो सामान्य है व्यापारी नहीं है तो वो तो 5-5 10-10 साल चला ही लेते हैं। तो आगे कहते हैं तो संन्यास यानी संन्यास त्याग करके आत्मा में संतोष है। संतोष यानी बाह्यार्थ लाभ सभी व्यक्ति का होता है, तम अनपेक्षा उनकी अपेक्षा न करता हुआ, बाह्यार्थ के लाभ में संतुष्ट न होता हुआ आत्मा में संतुष्ट होता है। यानी सर्वथा भी तृष्णा उसकी सभी जगह से तृष्णा निकल गई है। बीता इता निर्गता है ना, निर्गत निकल गई, तृष्णा जिससे निकल गई उसको बोलते हैं सभी जगह की वासना थी समाप्त हो गई है, इसलिए आत्मा में संतुष्ट होता है। यह दृश्य जिस प्रकार का है वो आत्मवेत्तस्य ऐसे आत्मवेत्ता तस्य कार्यम करणीयम न विद्यते नास्ति, उसके लिए कोई भी कार्य करने योग्य नहीं रहता। उसके लिए क्या नहीं रहता? कोई भी कर्तव्य करने योग्य नहीं है। रति तृप्ति संतोषाणाम, चीकाम दिया है, रति है, संतृप्ति है, संतोष है, तीनों का अरे अवान्तर भेद है। मोद प्रमोद आनंद है। नीचे से तीसरी पंक्ति 131 नंबर पृष्ठ पे, रति तृप्ति संतोषाणाम मोद प्रमोद आनंद बद अवान्तर भेदा। मोद है ना मोद हो गया देख करके, हमने एक देख लिया वस्तु को, सामने देख लिया तो प्रसन्नता आ गई, फिर प्रमोद हो गया उसी वस्तु को हमने खरीद लिया तो प्रमोद हो गया, फिर उसी वस्तु को हमने उपभोगी कर लिया तो आनंद की प्राप्त हो गई। अथवा रति यानी विषयाशक्ति, रति शब्द का अर्थ हो गया विषयाशक्ति, विषय में आसक्ति। तृप्ति का अर्थ हो विषय, तृप्ति शब्द का अर्थ हो गया
यानी विषय विशेष संपर्क, जब सुखम रति का अर्थ होता है विषय के साथ आसक्ति हो गई रति, और तृप्ति का अर्थ कर दिया टीकाकार ने, कहते हैं विषय के विशेष के साथ संपर्क से उत्पन्न होने वाला सुख। हम विषय को स्पर्श कर लिया, हमने चाहे खरीद लिया हो चाहे स्पर्श कर लिया, तो विषय के विशेष के संपर्क से उत्पन्न होने वाला सुख है। और संतोष किसको कहते हैं? अभिष्ट विषय मात्र लाभ अधीन है, सुख सामान्य इति वेदा। संतोष मतलब उस वस्तु को हमने प्राप्त कर लिया, उपभोग कर लिया, सुख सामान्य। संतोष का अर्थ हो गया अभिष्ट विषय, जो हमारे लिए चाहने थी जो वस्तु को, वो हमको अरे हमारे अधीन हो गई, लाभ हो गया, प्राप्ति हो गई, दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुए, तो विषय मात्र लाभ अधीन, सुख सामान्य। इस प्रकार से इसमें अरे रति तृप्ति संतोषों का भेद कर दिया। मोद प्रमोद आमोद, तो ये ऐसे जो आत्मा में तृप्त होने वाला व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं है, अन्य कार्य नहीं है। तो इस हेतु से आत्मवेत्ता के लिए न किंचित कर्तव्यम। तो संतोष का अभिष्ट विषय जो हमारे लिए, जैसे हमारा अभिष्ट विषय कोई था, जैसे घट मान लिए, घटपट आदि जो अभिष्ट विषय हो गए ना, है ना, तो अभिष्ट विषय हो गया, चाहे वो उसमें किसी को भी ले सकते हो, जो भी हमारे लिए प्रेम, जहाँ हमारी आसक्ति थी उस वस्तु को हमने ले लिया, चाहे बाजार वाली वस्तु को ले ली, चाहे अन्य वाली वस्तु को ले लिए, चाहे पत्नी पुत्र आदि भी ले लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो उन अभिष्ट विषय मात्र लाभ हो गया, उसकी प्राप्ति का लिए दूरदर्श प्राप्त हो, लाभ के अधीन। अब जब हमने, जैसे हमारी माता आ गई, हमारे पिता आ गए, भाई बंधु पत्नी पुत्र आ गई, तो उसको देखने से हमको कितनी प्रसन्नता हो गई, उस प्रकार से। तो सुख सामान, अब वो जो बाजार वाली वस्तु लेने हैं तो उसको हमने उपभोग कर लिया, जैसे रसमलाई ले लिया, हमने बाजार में गए तो उसमें जेब में पैसा थे तो रसमलाई ले ली और लेकर के हमने खा लिया, है कि नहीं। वस्तु को तो उपभोग कर लेते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर स्त्री पुरुषों को देखने से हो जाता, पुरुष प्रेम हो जाता है, मतलब सुख प्राप्त हो जाता है। और घटपट आदि वस्तु को जो हमने खरीद लिया, घटपट आदि वस्तु खरीद करके रख लिया, उससे सुख हो गया, और खाने योग्य वस्तु को खा लिया तो उससे सुख हो गया। अब आगे कहते हैं कि इस हेतु से भी आत्मवेत्ता के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे शंका करी थी कि ऐसे अज्ञान के लिए कर्तव्य है, उसी प्रकार से क्या आत्मवेत्ता के लिए भी कर्तव्य है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इस हेतु से भी आत्मवेत्ता के लिए कर्तव्य शेष नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेय कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से किंच और भी इस हेतु से नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थो, यानी परमात्मा में रमण करने वाले व्यक्ति का, तस्य यानी उसका, जो आत्मा में रमण करता है। कौन करता है? आत्मा में जो रमण करता है उसके लिए, ऐसे आत्मवेत्ता के लिए कृत्य कर्म के द्वारा कोई जो किए गए कृत्य ताप्रत्य भूतकाल का जो कर लिए गए थे उनके साथ कोई, ऐसे भूतकाल में कर लिए गए थे, जैसे हमने 1-2 दिन पहले कर्म कर लिए, चाहे पुण्य वाले चाहे पाप वाले हो गए हों। पाप वाले तो हो जाते हैं, अरे कभी कभी व्यक्ति से, एक तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उससे तो जानबूझ करके नहीं करता, अधार्मिक व्यक्ति तो जानबूझ करके पाप वाले कर्म करता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति तो जानबूझ करके नहीं करता। जहाँ धार्मिक वाले व्यक्ति से जो पाप वाले कर्म होते हैं अनजान हो जाते हैं, और जो पुण्य वाले तो जानबूझ करके ही होते हैं धार्मिक वाले व्यक्ति के लिए से। तो ऐसे जो परमात्मा भ्रमण करने वाले व्यक्ति का जो पुण्य कर्म हो गए, उन पुण्य कर्मों से कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं है, अर्थ इसका फल मेरे को भोग नहीं है, ये प्रयोजन होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभसुम, व्यक्ति को सुख वाले अथवा दुख वाले भोगों को दुख वाले कर्मों का और सुख वाले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसको कोई लेन देन उनसे नहीं है, चाहे पुण्य वाले कर्म हो चाहे पाप वाले कर्म हो, तो किए गए कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं, स्वार्थ नहीं रहता।
प्रयोजन का अर्थ स्वार्थ है, अर्थ यानी प्रयोजन, प्रयोजन है स्वार्थ है, स्वार्थ से रहित हो जाता है। तो कहते हैं और न अकृत्यन कश्चन, न अकृत्यन ये अगर इस अस्मलोक में इस शरीर में रहते रहते कोई नहीं मैं करूँगा नहीं करूँगा, इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है उसका, है ना। किए गए कर्मों से भी कोई प्रयोजन लेन देन नहीं है, चाहे पाप वाले पुण्य वाले कर्म कर लिया हो उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। अब वर्तमान काल में नहीं करता है उससे भी कोई लेन देन नहीं है, करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। अकृत्य जो किए नहीं गए उनसे भी कोई लेन देन नहीं है, भविष्य में वर्तमान काल में कर रहा है भविष्य में करेगा उससे भी कोई लेन देन नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रया, कहते हैं अस्य से आत्मा भ्रमण करने वाले व्यक्ति का सभी भूतों में जितने भी भूत है पंचभूतों के शरीर निर्मित हैं जीव जंतु आदि, उनसे कोई भी अर्थ यानी स्वार्थ संबंध का आश्रय इसका नहीं है। कश्चित कोई भी कुछ भी अर्थ विपाश्रय, अर्थ के अधीन, अर्थ के अधीन होकर के व्यक्ति को संबंध बनता है, तो अर्थ के अधीन विषय के अधीन, अर्थ यानी विषय प्रयोजन के अधीन होकर के संबंध बनता है व्यक्ति को, तो इससे अन्य किसी व्यक्ति में किसी भूतों में कोई इसका प्रयोजन नहीं है। स्वार्थ सिद्ध, स्वार्थ के साथ संबंध नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। अतः किसी के साथ इसका संबंध नहीं रहता, अतः अपनी माता पिता भाई बंधु के साथ भी संबंध इसका नहीं रहता। आत्मवेत्ता का तो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति का संबंध है, तो हम भाई बंधु के साथ तो संबंध हो जाए कि इनके साथ भी संबंध नहीं रहता। जैसे बाहर के व्यक्ति को संबंध नहीं होता, दूर वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ संबंध नहीं होता है, तो घर वालों के साथ संबंध हो सकता है कि घर वालों के साथ भी संबंध नहीं होता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उनसे भी कोई प्रयोजन इसका नहीं रहता। अतः इनको भी आत्मा से तक देखता ही नहीं है, अतः अपने से तक किसी को जानता ही नहीं है, बस इतना अकेला है। अब आगे कहते हैं न एव तस्य परमात्म रते है कृत्यन कर्मणा अर्थ प्रयोजनम अस्ति, कहते हैं न एव अभ्युदय निश्रेय में तो अन्तर, एक अभ्युदय वाले कर्म है एक निश्रेष वाले कर्म है, इन दोनों में से अन्यतर प्रयोजन किए गए कर्म से सुकृत कर्म से आत्मवेत्ता को हो जाए, आत्मवेत्ता के लिए पुण्य कर्मों से अभ्युदय का प्रयोजन हो जाए तो निश्रेय का प्रयोजन हो जाए, ऐसी आशंका भविष्य में हो जाए। भविष्य में कि जैसे हमने कर्म किए ना, हमने आज फसल बो दी तो भविष्य में कटेगी ना, भविष्य में पकने के पश्चात कटेगी। उसी प्रकार से वर्तमान काल में ब्रह्मवेत्ता ने कर्म कर दिए तो भविष्य काल में वो फल देंगे, तो उनके लिए भविष्य काल में संबंध हो जाए आत्मवेत्ता के लिए। न कहते न एव तस्व आत्मवेत्ता का किए गए कर्मों से कोई अर्थ यानी प्रयोजनम नास्ति, भविष्य काल में उसका फल हमको प्राप्त हो जाए ब्रह्मवेत्ता के लिए, ये उसको लिए कोई स्वार्थ रहता ही नहीं है। अस्तु तरी अकृत्यन अकर्णयन प्रत्यवायाक्यो अनर्थो न आकर्तेन लोके कश्चिन कश्चित अर्थ प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षणों व नई वस्ती, कहते हैं अस्तु तरी जब कर्म नहीं करेगा, नित्य कर्म नहीं करता है, जैसे अज्ञानी व्यक्ति नित्य कर्म नहीं करता तो प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता भी कर्म न करने से प्रत्यवाय के रूप अनर्थ है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है, दोष की प्राप्ति होती है। जैसे घर में झाड़ू न लगाने से गंदगी हो जाती है, वही प्रत्यवाय है वहाँ का। हम जिस घर में रहते हैं, गृह में रहते हैं, तो उस गृह में हम यदि मार्जन नहीं करते, उसको घर की साफ सफाई नहीं करते, तो प्रत्यवाय उसका क्या हो गया, गंदगी बहुत हो जाती है, तो हम बैठ नहीं पाते, हमारा मन बेचैन रहता है। इसलिए उस घर को सफाई करने के लिए प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए, और सुबह है ना, सुबह शाम दो मतलब उठ कर जब समय मिले तब उठ कर झाड़ू सफाई करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से करने से प्रत्यवाय दोष नहीं, प्रत्यवाय रूप जो धूल है वो नहीं रहती, सफाई रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर धूल को साफ करने के लिए नित्य कर्म है। जीवात्मा को जो अधिकारी होता है, जो अज्ञानी होता है, अपने पापों को पाप रूप जो दोष को निवृत्त करने के लिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर के पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो जो प्रत्यवाय रूप अनर्थ है तो ऐसे आत्मवेत्ता को प्राप्त हो जाएगा कि न अकृत्यन लोके कश्चन ये लोके अस्मिन लोक में कश्चन कश्चित अर्थ प्रत्यवाय प्राप्ति रूप जो फल है, यानी प्रत्यवाय रूप प्राप्ति रूप फल कौन है, आत्महानि लक्षण
आत्म हानि लक्षण अथवा दूसरा अर्थ करती है। एक तो प्रत्यवाय प्राप्ति रूप जो है न करने से, कर्म के न करने से, अथवा आत्म हानि लक्षण रूप जो फल है वह न एव अस्ति, अर्थात उस ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त नहीं होता, चाहे वो कर्म करे चाहे ना करे। चाहे पूर्ण कर्म कर ले तो उसका फल से कोई संबंध नहीं है, और चाहे वो कर्म करता ही नहीं है तो इसलिए पाप वाला फल से उसको कोई लेन देन होता ही नहीं है, संबंध होता ही नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु भूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रयः प्रयोजनम निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयणम आलम्बनम। कैसे? अस्य इस ब्रह्मवेत्ता का संपूर्ण भूतों में यानी ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत के सारे भूतों में कश्चित् अर्थ विपाश्रय प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्य, प्रयोजन को निमित्त बना करके, जैसे हमने स्वर्ग रूप प्रयोजन है, स्वर्ग रूप प्रयोजन है, स्वर्ग में जाकर के व्यक्ति सुख भोगता है, तो उसको प्रयोजन मान करके, उससे स्वर्ग रूप सुख के प्रयोजन को मान करके हम उसके निमित्त स्वर्ग रूप साध्य रूप फल की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? अग्निहोत्र आदि कर्म में 10 पूर्णमासी आगे कर्म करते हैं। तो प्रयोजन को निमित्त बनाकर क्रिया साध्य कोई जो कर्म है उसको आश्रय लेकर के, तो विपासिनी आलम्बनम, ऐसा कोई निमित्त बनाकर कोई कर्म नहीं करते, उसका कोई आश्रय है नहीं है जिसको निमित्त बना करके वह कर्म करे। कोई उसका कहीं आसक्ति बैठी नहीं है, किसी एक देश में भी, किसी एक लोक में भी, अथवा एक देश में, अथवा एक वस्तु में भी कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं बनी बैठी, जिसको निमित्त बनाकर, उस आसक्ति को निमित्त बना करके व्यक्ति वो ब्रह्मवेत्ता क्या करे? कर्म करे। जैसे व्यक्ति की आसक्ति होती है ना किसी देश में, किसी न किसी लोक विशेष की फल की, तो व्यक्ति वो संबंधी कर्म करता है। अब ब्रह्मवेत्ता की तो भाई कहीं भी आसक्ति है ही नहीं है, तो फिर किसके लिए कर्म करेगा? कौन से फल भोगने के लिए कर्म करेगा? ना अपने लिए कर्म करता, ना दूसरे के लिए कर्म करता है। सही, किसी के लिए नहीं करता। आता उसका वो ब्रह्मवेत्ता होगा ना, तो जब तक ब्रह्मवेत्ता नहीं था तब तक तो आत्मकल्याण करने के लिए निष्काम कर्म, ईश्वर का चिंतन, भजन, पूजन, स्वाध्याय आदि करता रहता था। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा को जान लिया, प्रोक्ष साक्षात्कार कर लिया, तो फिर उसके लिए फिर कोई समस्या नहीं रहती, आता कोई भी अवैर आसक्ति नहीं रहती, फिर किसी के लिए कर्म करता ही नहीं है। कंचित भूत विशेषम आश्रित न साध्य कश्चित अर्थो अस्ति। कहते कंचित किसी को भी, कंचित को किसी एक को भी भूत विशेष को आश्रय करके न साध्य कश्चित अर्थो अस्ति, कोई साध्य अस्ति उसके लिए नहीं है। साध्य हो जाए, कोई प्रयोजन हो जाए, सिद्ध हो जाए कि ना अस्ति। येन तदर्थ क्रिया अनुष्ठेय स्यात्, जिसके लिए क्रिया के उससे प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रिया का अनुष्ठेय होगा उसके लिए, किंतु वह किसी के साथ संबंध बनाता ही नहीं, तो फिर क्रिया का अनुष्ठेय संबंध कैसे होगा? अर्थ नहीं हो सकता। न तो एतस्मिन् सर्वतः संप्लोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे। कहते इसमें आलम्बनम, किसी को निमित्त, किसी को आलम्बन लेकर के, जैसे किसी निमित्त बना करके, विपाश्रय का अर्थ कर दिया आलम्बनम, अर्थात जैसे हमने कोई किसी वस्तु को आश्रय बना करके वो कर्म करते हैं। जैसे हमको बाजार से कोई वस्तु लाना है, मतलब सब्जी लाना है ना, जैसे हमारे पास में सब्जी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सब्जी लाने के लिए बाजार मिलती है। अब बाजार मिलती है तो उसके लिए हम क्रिया की सिद्धि करनी पड़ेगी, क्रिया यानी कर्म करना पड़ेगी ना हमको, बाजार से फल लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, तो हमको चलना पड़ेगी, वाहन के द्वारा जाना पड़ेगी, वाहन से जाना पड़ेगी, या तो स्वयं पैदल जाना पड़ेगी। नज़दीक में है तो पैदल जा सकते हैं, दूर है तो वाहन के द्वारा जाना पड़ेगी। तो वो क्रिया हो गई, हमारा चलना, कर्म करना क्रिया हो गई। अब फल कौन हो गया? अरे वो सब्जी आदि हो गई। तो सब्जी को निमित्त बना करके वो क्रिया कर्म करता है। ऐसे कोई उस ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई ऐसी कामना विशेष है नहीं है जिसको लेकर वो कर्म करे, है ना। जैसे हमने बाजार से फल की कामना को लेकर के, फल की आशय को लेकर के हम बाजार में गए थे फल लेने के लिए, हमारा क्रिया साध्य हो गया, है ना। तो उस निमित्त कौन हो गया? फल। कामना कौन हो गई? फल हो गई।
उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई ऐसी कोई काम नहीं है जिसको आश्रय बना करके वो कर्म करे, क्रिया के द्वारा उस कर्म की सिद्धि करे। तो विपाश्रय का अर्थ हो गया आश्रय, आलम्बन, निमित्त, ठीक है ना। किसी प्रयोजन, प्रयोजन हो गया, निमित्त हो गया, आलम्बन हो गया, आश्रय हो गया। ऐसा कोई वहाँ का उसका कोई है ही नहीं है वस्तु जहाँ पर उसकी आसक्ति होती, तो आसक्ति होती तो उस आसक्ति को लेकर के वो कर्म करता। दरवाजा तो नहीं खुला। तो यहाँ पर कहते हैं ना ना तो एतस्मिन कहते इसमें संपूलो सर्वता सभी ओर से संपूलोदक स्थानीय है, सभी ओर से, चार ओर से परिपूर्ण, चार ओर से परिपूर्ण। कौन? सम्यक दर्शन के स्थित हो जाने पर, सम्यक दर्शन के प्राप्त हो जाने पर उसको कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं रहती, किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी वस्तु की आकांक्षा होती ही नहीं है, आत्म कर्तव्य है ही नहीं है, उसके लिए कर्तव्य कर्म है ही नहीं है। तरी मया मेरे द्वारा भी यथोक्त तत्व ज्ञान को आश्रय करके त्याज्यम कर्म कर्म इति अर्जुन से मतम आशंका। ना तो यहाँ पर कहते हैं ना ना तुम एतस्मिन सर्वता संप्लोदक स्थानीय सम्यक दर्शन वर्तसे। अच्छा, यहाँ पर ये है संधि विच्छेद गलत हो रहा था। यहाँ पर कहते हैं अर्जुन की शंका है कि जैसे आत्मवेदता के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, आत्मवेदता के लिए कोई कर्तव्य नहीं शेष रहता, उसी प्रकार से मेरे लिए भी मेरे द्वारा तत्व ज्ञान को आश्रय करके सारे कर्मों को त्याग कर दूं तो युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन के मन में शंका है कि जैसे तत्ववेदता के लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता, उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी यथोक्त ज्ञान को आश्रय कर लूँ। जो ब्रह्मवेत्ता ने आत्मा में रमण किया, आत्मतृप्ति आत्मरति के द्वारा तृप्त हो गया था, उसी प्रकार से तत्व ज्ञान को आश्रय करके मैं सारे कर्मों को त्याग कर दूंगा। ऐसी अर्जुन के मत है, अर्जुन का मन है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं ना त्वम एतस्मिन सर्वथा संपल्लुदक स्थानीय सम्यक दर्शन वर्तसे। कहते तुम, हे अर्जुन, तुम एतस्मिन जो आत्म तत्व है, सभी ओर से परिपूर्ण समुद्र के समान, सागर तालाब, तालाब मान लो, समुद्र मान लो, तो सभी ओर से परिपूर्ण संपलुदक उदक स्थानीय सम्यक दर्शन तुम्हारे में नहीं है, जिससे तुम, यदि सम्यक दर्शन होता तो कोई जरूर नहीं है, यदि तुम में क्या होता, तुम ब्रह्मवेत्ता होते। कैसे होते? ब्रह्मवेत्ता होते, तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता कि तुम अभी आप मोह को प्राप्त हो गए, तो मोह को प्राप्त हो गए, सिद्ध हो गए, तो हम ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ठीक है ना। यदि अर्जुन मोह को प्राप्त नहीं होता तो फिर वायु उसके लिए कर्तव्य कर्म करता चाहे न करता, किंतु मोह को प्राप्त हो गया तो इसलिए अब उसको कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगी। इसलिए तुम ये तस्मिन, इसे सभी ओर से परिपूर्ण उदक स्थानीय सम्यक दर्शन में नहीं रह रहे, बर्तन नहीं कर रहे, सेवन नहीं कर रहे, तुमको प्राप्त नहीं है, इस हेतु से तुमको कर्म करना चाहिए। और जो आत्मवेत्ता है, जैसे जनक राजा है, अब जनक राजा है, अरे युद्ध करता है, चाहे करे चाहे ना करे, जनक राजा है ना, ब्रह्म ज्ञानी होते हो, सारे जनक राजा ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, यह भी विशेषता है। लेकिन उनकी संज्ञा तो रहती है, विधेय राज कहलाते हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ अज्ञानी भी होते हैं, लेकिन जो संज्ञा है तो संज्ञा चलती है। विधेय राज, राजा जनक, विधेय राज, और मैथिल तो है ही है, मिथिला नगरी बसाई थी। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, आगे का श्लोक पढ़ते, ये था इस हेतु से सम्यक ज्ञान के अनुष्ठान के अभाव हो जाने पर कर्म अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। टीकाकार कहते हैं सम्यक ज्ञान के अनुष्ठान के अभाव हो जाने पर कहते हैं कर्म अवश्य रूप से अनुष्ठान करना चाहिए, इसको लेकर कहते हैं। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए तो अवश्य कर्म अनुष्ठान अवश्य करने योग्य है, जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। कहता है एवं इस प्रकार से तस्मादासक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर
असक्तो यह चरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। कहते हैं यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से, किस हेतु से कि जिस प्रकार से यदि अरे जो अज्ञानी है उस अज्ञानी वाले व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञानी हो गया तो उसके मन में करे चाहे न करे कर्तव्य भाव ही नहीं रहता। ऐसे जनक राजा को कर्तव्य भाव ही नहीं, इसलिए युद्ध भी करता है नहीं भी करता है, युद्ध कर राज भी करता है नहीं भी कर ज्ञानी है इसलिए राज करता हुआ नहीं करता है, युद्ध करता हुआ नहीं करता, क्योंकि उनके मन में यही भाव रहते नहीं कि मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो अज्ञानी है उसके मन में भाव बना रहता है। तो तस्मात ऐस्मा जिस कारण से, तस्मात उसी दूसरे, असक्ता सततम कहीं पर आसक्ति न होता हुआ, आसक्त न होता हुआ, संग से रहित होता हुआ, अरे कार्य करने योग्य जो कर्म है, समाचार हे अर्जुन तुम नित्य कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्तव्य योग कार्य है, कार्य करने योग्य कर्म है, नित्य कर्म है, उनका सेवन करते रहना चाहिए, उनका पालन करते रहना चाहिए, उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। आसक्तो ही आचरण कर्म, तो आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म करता है वह ऐसा व्यक्ति, वह पुरुष परम आपनोति परमात्मा रूप फल को प्राप्त कर लेता है। यानी अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से, अर्थात आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म करता है, नित्य कर्म करते रहना चाहिए। और आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन कैसे परमात्मा मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है। परम आपनोति का तो मोक्ष रूप फल, तो मोक्ष रूप फल ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जान लेता है। नित्य कर्म करते करते, निष्काम कर्म करते 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 इस प्रकार से जान लेता है, क्योंकि निष्काम कर्म करता है तो अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण शुद्धि से ददामी बुद्धि होगा, भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। तस्मात् कहते हैं असक्तः संग वर्जिता सत्यम सर्वदा कार्यम कर्तव्यम नित्यम कर्म समाचरण निर्वर्तया। तस्मात् इसी तुष्य असक्त संग वर्जिता, आसक्ति से रहित होता हुआ, फलासक्ति से रहित होता हुआ, कोई भी काम न करे, फल की आसक्ति से रहित होता हुआ, सर्वदा सभी कालों में, यानी हमेशा, कार्यम यानी जो करने योग्य है, कर्तव्य है, ऐसे नित्य कर्म है। हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुजियात, तो प्रतिदिन संध्या भजन करते रहना चाहिए जिसको प्राप्त हुई है, अथवा जिसको प्राप्त नहीं हो नित्य भजन करे, ईश्वर का भजन करे, पूजा पाठ करे। पूजा पाठ तो हर कोई कर सकता है। भगवान राम का चिंतन, कृष्ण का चिंतन, विष्णु का चिंतन, शिव जी का चिंतन, ये हर कोई कर सकता, देवी का चिंतन हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई वो नहीं है, नियम नहीं है यही करेगा, सभी कर सकता है। इस प्रकार से नित्य कर्म करते रहना चाहिए। समाचार समय निर्भरता है, संपादन करते रहना चाहिए। असक्तो ही यस्मात् समाचरन ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन् परम मोक्षम आपनोति पुरुषा सत्व शुद्धि द्वारा नित्यता। आसक्ति से रहित होकर के, यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु, तस्मात् जिस प्रकार से आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, यस्मात् उसी हेतु से इस प्रकार से आचरण करता हुआ, किसके लिए? ईश्वर के लिए कर्म करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ, ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करता हुआ, अथवा निष्काम कर्म करता हुआ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करता हुआ व्यक्ति ईश्वर अर्पण बुद्धि से, जो भी हमने कर्म किया है, ऐसे हमने संध्या वंदन करी, पूजा पाठ करी, तो पूजा पाठ के बाद उसका जो फल मिला तो फल को अर्पण कर दिए, हे भगवान आपके श्री चरणों में इस पुण्य का फल आपको अर्पण हो, है ना। जो भी हमने संध्या वंदन पूजा पाठ आदि करी, करने के पश्चात सुबह करी, शाम को करी, दोपहर करी, जब भी करी, तो वो कर्मों का फल है विनियोग के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से कह दिया कि हे भगवान आज के कर्मों का फल आपके श्री चरणों में अर्पण हो। तो जब इस प्रकार अर्पण कर दिया तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से हो गई वही। अनैन कृत्यन कर्म ओम तत्सत शिवार्पणमस्तु, ऐसा वाक्य आता है, जो मैंने कर्म किया है ये कर्म आपके श्री चरणों में अर्पण हो। तो इस प्रकार से ईश्वर के लिए कर्म करता हुआ व्यक्ति परम एन मोक्षम आपनोति पुरुषा, मोक्ष रूप फल को प्राप्त करेगा। किसके माध्यम से? सत्य शुद्धि द्वारा, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से। तो अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से जीवात्मा मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से
इन तत्व तस्मात ज्ञान निष्ठा रहित वाला व्यक्ति, जो ज्ञान निष्ठा से रहित वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति निष्काम कर्म के माध्यम से ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला, कर्म करता हुआ एक न एक दिन कैसा मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। अब ये है कि इस जन्म नहीं हुआ तो अगले जन्म हो जाएगा। करते रहना चाहिए, है कि नहीं, लगे रहना चाहिए। जब भी हो जाता तभी हो जाता है। कभी कभी किसी को 1 घंटे में हो जाता है, कभी कभी अरे कई विवेकी सर्वदा मुक्ता कुर्वतो नास्ति कर्तिता आलेप्यवादम आश्रित्य श्री कृष्ण जनक हुआ। यहाँ पर कहते हैं विवेकी सर्वदा मुक्ता, विवेकी कहते हमेशा मुक्त रहता है, करे अथवा न करे, कुर्वतो नास्ति कर्तिता, करता हुआ भी उसमें कर्तृत्व भाव नहीं रहता। अलेप्यवादम आश्रित्य, अलेपवाद को आशय करके श्री कृष्ण जनक हुआ था, जैसे भगवान श्री कृष्ण और जनक राजा अलेपवाद को आशय करके कर्म करते रहते हैं। यानी अलेपवाद मतलब हो गया अरे अविद्यालेश, दिखावा, है ना। जैसे जल भी, मेरे कमल के पत्ते के ऊपर जल भी है, जल भी नहीं भी है, जल भी हाँ निर्लेप रहता है। उसी प्रकार से ऐसा असंग रहता है, क्योंकि संबंध नहीं रहता। आज का पाठ है पूरा हुआ, तो सारे आज के पाठ का सार है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, अज्ञानी व्यक्ति को नित्य कर्म करते रहना चाहिए। अरे यज्ञ दान तप है पवित्र को मनुष्य, यज्ञ है, दान है, तप मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। नित्य कर्म करते रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। 1 घंटे के स्थान पर 2 घंटे करते रहना चाहिए, 2 घंटे वाला 4 घंटा करता रहे, है कि नहीं।